ये दुनिया का सबसे खतरनाक साइंस एक्सपेरिमेंट था। टेस्ट के लिए जानवर नहीं, जिंदा इंसान इस्तेमाल किए गए थे। एक हाईटेक मशीन ने उन्हें स्कैन किया और उनकी रूहें उनके जिस्म से अलग कर दी। फिर उनके शेप्स को किसी ठोस मटेरियल में दोबारा प्रिंट किया गया और खास डिब्बों में बंद कर दिया गया। कई महीनों बाद वो शेप्स भूत बन गए, ऐसे भूत जो अब ना जिंदगी के थे ना मौत के। वो पारदर्शी, अदृश्य और अछूते थे। यहाँ तक कि टैंक जैसे भारी हथियार भी उनके सामने खिलौना गाड़ी जैसे बेकार लगते थे। आम इंसान की आंखों से वो दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अगर कोई भूत किसी के दिल के आर पार चला जाता तो दिल उसी वक्त जम जाता। बाहर की स्किन को कुछ नहीं होता। उन भूतों के क्रिएटर को अपने काम पर फुल प्राउड था। वो सपना देख रहा था कि इनसे पूरी दुनिया पर राज करेगा। मगर एक दिन स्टोरेज सिस्टम में गड़बड़ी हो गई। सबसे ताकतवर भूत वहां से भाग निकले। उन्होंने अपने क्रिएटर और उसकी टीम को मार डाला और फिर बाहर आम लोगों पर हमला कर दिया। वो इतने बेरहम थे कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि इंसान उन्हें देख नहीं सकता था और फुली आर्म्ड सोल्जर्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तो दुनिया ने मदद के लिए डेविड को बुलाया। डेविड ने एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स वेपन और हाइपर स्पेक्ट्रल गॉगल्स बनाए थे, जो साथ में इस्तेमाल हो तो भूतों को देख और मार सकते थे। डेविड ने जब उन प्राणियों का मिलिट्री फुटेज देखा तो खुद भी हैरान रह गया, लेकिन उसका मानना था कि ये असली भूत नहीं बल्कि किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का नतीजा है। सच जानने की ठानकर उसने अपना हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा लगाया, जो आंख से छिपी चीजें भी दिखा देता था। आर्मी ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल फोर्स टीम भेजी और सब मिलकर भूतों का शिकार करने निकल पड़े। जैसे ही सोल्जर्स ने पहला दरवाजा तोड़ा, अंदर लाशों का ढेर मिला, पर किसी लाश पर ना गोली का निशान था, ना कोई ब्लीडिंग, कुछ भी नहीं। ऊपर की मंजिल पर एक सिपाही को अचानक भूत दिखा। पहले तो लगा कि गॉगल्स खराब है, हटाए, कुछ नहीं दिखा। दोबारा लगाए, भूत सामने खड़ा था। उसने गोलियों की बारिश कर दी, पर कोई असर नहीं हुआ। अगले ही पल वो सिपाही मर गया। बाकी लोग मदद के लिए दौड़े, पर भूतों ने बिजली की स्पीड से अटैक किया और सब काट डाले। कुछ तो मरने से पहले समझ भी नहीं पाए कि हुआ क्या। डेविड ने हालात देखकर पीछे हटने का ऑर्डर दिया। जैसे ही सिपाही रस्सियों से नीचे उतरने लगे, उन्होंने देखा भूत उड़ सकते हैं और दीवारों को पार कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आधी टीम गायब थी। डेविड ने अपने कैमरे से आखिरकार उन भूतों का असली चेहरा देखा। वो इंसानों जैसे दिखते थे, बस पूरी तरह से स्पेक्ट्रल थे। टीम लीडर ने एक भारी हथियार उठाया और एक भूत पर फायर किया। धुआं छौंटा तो भूत फट गया, मगर उसी पल उसने लीडर को भी मार डाला। बाकी लोग जान बचाने के लिए भागे। डेविड को अब समझ आया कि इनके अंदर इंसानी आत्मा और होश दोनों है, लेकिन अब वो अंधेरे में था। सारे गॉगल्स टूट चुके थे। उनके बिना सोल्जर्स ऐसे थे जैसे गला कटने के लिए खड़े मेमने। डेविड ने कैमरा ऊंचाई पर लगाया। सोल्जर्स ने आखिरकार उन जीवों को अपनी आंखों से देखा। तभी उसे उनकी कमजोरी का पता चला। भूत लोहे के बुरादे में फंस गए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ लोहे की धूल बिखरी थी। किसी ने जानबूझकर लगाई थी ताकि अंदर वाले लोग सुरक्षित रहें। जगह की तलाश में उन्हें 2 बच्चे मिले, एक भाई और एक बहन। बच्चों ने बताया कि उनके पापा ने वो लोहा डाला था, मगर जब वो डाल रहे थे भूतों ने उन्हें मार डाला। डेविड को उनके पापा के पास से एक चीनी मिट्टी की प्लेट और एक नक्शा मिला। छोटी लड़की ने बताया भूत वहीं से आए थे।